कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जो है 2024 में पूर्णिया से 100% सांसद बनेंगे। इसकी वजह भी उन्होंने बताई है कि आखिर पूर्णिया के लोग आदरणीय पप्पू यादव को पसंद क्यों करते हैं। इसके पीछे वजह है, एक बार नहीं दो बार नहीं, पूर्णिया जिले से कई बार सांसद रह चुके हैं पप्पू यादव। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि अब जो है प्रदेश बनाया जाएगा, यानी कि ये जो बिहार जो है, बिहार को अब जो है सीमांचल प्रदेश बनाया जा रहा है। और लोग ऐसा कहते हैं कि अगर सीमांचल को प्रदेश बनाया जाएगा तो सीमांचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कोई और नहीं पप्पू यादव होगा। क्योंकि सड़कों के निर्माण की बात करना, कौन इन सब चीजों पर नहीं चाहता, कौन इन सुविधाओं को नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि पूर्णिया की सरजमी से सांसद बने और पूर्णिया की आवाज को जाकर दिल्ली के दृष्टि पटल पर, दिल्ली की संसद में खड़े होकर ताल ठोक कर कहे कि हाँ मेरे पूर्णिया में ये समस्या है। हाँ, सवाल मेरा ये है कि आप पूर्णिया में कैंपेनिंग कर रहे हैं, पप्पू यादव जो है संसदीय में चुनाव लड़ेंगे 2024 में, जनता की क्या प्रक्रिया है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। गांव गांव जब जाते हैं तो लोगों के अंदर जो पप्पू यादव जी को लेकर वो भावना उमड़ती है ना, वो विश्वास उमड़ता है। वो बिजली की व्यवस्था, वो छात्र के हितों की बात करना, वो सड़कों के निर्माण की बात करना, कौन इन सब चीजों पर नहीं चाहता, कौन इन सुविधाओं को नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि पूर्णिया की सरजमी से सांसद बने और पूर्णिया की आवाज को जाकर दिल्ली के दृष्टि पटल पर, दिल्ली की संसद में खड़े होकर ताल ठोक कर कहे कि हाँ मेरे पूर्णिया में ये समस्या है, हाँ मेरे कोड़ा में ये समस्या है, मेरे फलका में ये समस्या है, मेरे रुपौली में ये समस्या है, मेरे छात्र युवा नौजवान को बेहतर करने की समस्या, मेरे छात्र युवा नौजवानों की आवाज को बुलंद करने की समस्या। इन सब विषयों पर कौन नहीं चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है पूर्णिया का एक कोना से लेकर दूसरा कोना, चाहे 12 प्रखंड हो, चाहे 6 विधानसभा हो, हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसी लड़ाई। तो जनता के बीच में हम जब जाते हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो चाहते हैं ये सारी चीजें, और इन सारी चीजों को पूरा करने वाला एक चेहरा हम लोगों के पास है। और सीमांचल की सरजमी पर महरूम तस्लीमुद्दीन जी के जाने के बाद, मौलाना किशनगंज के हमारे पूर्व सांसद रहे, उनके जाने के बाद आज इस सरजमी पर रहनुमाई, रहबरी और नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे पास विकल्प, अगर हम इसको कह दें कि ये आखिरी विकल्प वर्तमान परिवेश में हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, नए किरदार का जन्म होता है, नए किरदार आते हैं, नई लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में, जो आज का वर्तमान परिवेश है, इस परिवेश में अगर कोई परिस्थिति में, इस हालात में कोई उम्मीद की किरण है तो सीमांचल की सरजमी कोसी में राजेश रंजन और पप्पू यादव। और हम किसी को नहीं मानते, हम गठबंधन के इंतजार में जरूर हैं। हम ये बात कहते हैं कि हम वोट को जाया नहीं होने देना चाहते, हम नहीं चाहते कि किसी तरह से वोट का बंटवारा हो, एक धड़े के साथ, एक सत के साथ चढ़े। लेकिन ये बात भी हम कहने से नहीं हिचकिचाएंगे कि हमारा गठबंधन आम जनता के साथ है, हमारा गठबंधन पंचायतों के साथ है, हमारा गठबंधन उन महिलाओं, उन नारी शक्तियों के साथ है जिनको विश्वास है, जिनको आने वाले कल को बेहतर बनाना है, उन माओं के साथ है जो अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य देखना चाहते हैं, उन बुजुर्गों के साथ है जिन्होंने हमारा दौर देखा है, जिन्होंने वो ललकार देखी है, जिन्होंने वो आत्मविश्वास से लबरेज, अगर ये बातें निकल रही हैं, ये सारी चीजें अगर निकल रही हैं, तो वो विश्वास जो है वो एक दिन में नहीं आया, ये इतनी आसानी से नहीं। जब हम गांव पंचायत घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों के अंदर से जो बातें आती है, तब ये विश्वास पनपता है, तब ये विश्वास जन्म लेता है। और तब आप जैसे पत्रकारों के सामने बैठकर अपनी बात को बेबाकी से कहते हैं, और इसमें रत्ती भर भी आप इस बात को समझ जाइए, इसमें राजनीति या पक्ष या विपक्ष या किसी को गाली दे देना या जात धर्म, जो इस देश की राजनीति नफरत की इस समय हो रही, उसमें अमन का, प्यार का पैगाम, और हर धर्म, हर मजहब को लेकर एक छोटे छोटे फूल, हर धर्म, हर जाति, चाहे वो मरांडी हो, चाहे वो ऋषिदेव हो, चाहे वो तत्मा हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान में छोटा तबका, चाहे वो मुसलमान में बड़ा तबका, चाहे वो कुलैया हो, चाहे वो सिरसावादी हो, चाहे वो शेखरा हो, चाहे वो हमारे सुरजापुरी हो, चाहे हर वो हिस्सा हो, चाहे जो भी, चाहे हमारे में अगर आप आ जाइएगा तो चाहे मेहता समाज के लोग हो, चाहे यादव हो, चाहे ऋषिदेव हो, चाहे पासवान हो, चाहे हमारे बिन टोली के हो, चाहे हमारे मल्लाह समाज के कहते हैं निषाद समाज के हो, चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे राजपूत समाज के हो, सबको एकजुट लेकर एक परिवेश में एक गुलदस्ते के साथ बढ़ने की भावना लेकर राजेश रंजन और पप्पू हम तैयार है, बस इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं जीडी सर, और इन्होंने कह दिया कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जो है 2024 में पूर्णिया से 100% सांसद बनेंगे। इसकी वजह भी उन्होंने बताई है कि आखिर पूर्णिया के लोग आदरणीय पप्पू यादव को पसंद क्यों करते हैं। इसके पीछे वजह है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूर्णिया जिले से कई बार सांसद रह चुके हैं पप्पू यादव। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि अब जो है प्रदेश बनाया जाएगा, यानी कि ये जो बिहार जो है, बिहार को अब जो है सीमांचल प्रदेश बनाया जा रहा है। और लोग ऐसा कहते हैं कि अगर सीमांचल को प्रदेश बनाया जाएगा तो सीमांचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कोई और नहीं, पप्पू यादव होगा। क्योंकि जिस तरह से इनका जनादेश देखा जा रहा है, लोगों में जो उत्साह देखी जा रही है, बिल्कुल आप अगर गांव में जाकर के देखेंगे तो हर शख्स यही कहता है कि अगर कोई गरीबों का मसीहा है तो वो पप्पू यादव है। तो इस बार देखना है कि 2024 में पूर्णिया का सांसद पप्पू यादव होता है या कोई और। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।